सब्सक्राइब करिए मुफ्ती अब्दुल मतीन ऑफिशियल को लेटेस्ट बयानात और मसाइल के जवाबात के लिए। हामिदन व मुसल्लिया मुतअव्विदन बिल्लाहि व मुसम्मिया इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ज़माना साइंसी तरक्की का ज़माना है कि हर आने वाला दिन कोई ना कोई तरक्की का पैगाम और नई दरियाफ्त की खुशखबरी लेकर आता है। एक ज़माना था किसी के पास पैगाम भिजवाने के लिए 15 दिन तक लग जाते थे कि खत लिखा गया, वो खत जाएगा 8 दिन लग जाएंगे, जवाब आएगा मजीद 8 दिन लग जाएंगे। तो एक बात के पहुंचाने और उसका जवाब हासिल करने के लिए 10-10 दिन 15-15 दिन लग जाते थे। लेकिन अल्लाह ने जो अक्ल इंसान को दी थी उसको इंसान ने इस्तेमाल किया और साइंसी लाइन में उसने कोशिशें की, मेहनतें की, जिसका सिला अल्लाह ने उसको दिया। और ये जदीद तकनीक हमारे हाथों में मौजूद है। फोन के उन्वान से, मोबाइल फोन जो हम भी जेब में रख के बैठे हैं, कि इस फोन से जो बात 15 दिन में मालूम होती थी 15 सेकंड में हम मालूम कर रहे हैं। लिखकर पैगाम भिजवाया जाता था, अब तो बिल्कुल उसी की आवाज सुनाई दे रही है। बल्कि मजीद तरक्की ये हो चुकी है कि वीडियो कॉल भी उस पे हो रहा है। तन्हा नहीं, पूरे ग्रुप का भी और पूरी जमात वालों, पूरे खानदान वालों का एक साथ ग्रुप कॉल आ रहा है, वीडियो कॉल आ रहा है। तो ये कितनी तरक्की अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई, कितनी आसानियां अल्लाह ने पैदा फरमाई है। ये सारी दुनिया हमारे लिए पैदा की गई। इन्न दुनिया खुलिकत लकुम, हमारे इस्तेमाल के लिए, हमारे फायदे के लिए, हमारे बरतने के लिए पैदा की गई है। लिहाजा सारी जायज चीजों को इस्तेमाल करें, लेकिन उसका हद भी और उसकी इंतहा भी अपने जहन में रखें कि किस हद तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते, किस दर्जे पर जाकर, किस इंतहा पर जाकर हमें रुक जाना चाहिए। अजीजान गिरामी, ये मोबाइल जो बहुत बेहतरीन चीज है कि इसके जरिए से इंटरनेट इसके अंदर मौजूद है, दीगर फैसिलिटी इसके अंदर मौजूद है, फीचर्स इसके अंदर मौजूद है। पढ़ना आसान हो गया, नई नई मालूमात हासिल करना आसान हो गया। ई कॉमर्स इसके अंदर मौजूद है, ईमेल इसके अंदर मौजूद है, बिजनेस के आइडियाज इसके अंदर लिए जा सकते हैं। बल्कि फोन के जरिए इंटरनेट पर कारोबार और बिजनेस भी किया जा सकता है। ये सारी सहूलतें इसके अंदर मौजूद है। लेकिन साथ ही साथ इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा के ऐन मिस्दाक, फायदे के साथ साथ इसके नुकसानात भी बहुत ज्यादा है। इस फोन ने हमें बेहद गुमराही के किनारे लाकर खड़ा कर दिया है। बहुत सारी चीजें हम नुकसान कर बैठे हैं और हमें उसका एहसास भी नहीं हो रहा है। एहसास जिया, नुकसान का एहसास भी हमारा खत्म हो चुका है। चंद नुकसानात जो इस फोन के हैं मैं आपको बताता हूं कि इस फोन ने हमारे दिल से हया को खत्म कर दिया। हया, इन्नल हया शुअबतुम मिनल ईमान, ईमान का एक खुसूसी शुअबा, एक खास शाख ये हया है। इस फोन ने हमारी हया खत्म कर दी। आदमी गुनाह करता था, बदकारी करता था, बदनिगाही करता था, लोगों से छुपता छुपता फिरता था, लोगों की नजर में आने से बचता था कि कहीं लोग मुझे ये बुरा अमल करते हुए देख न ले। इस तरक्की ने आज उस खौफ को भी खत्म कर दिया। इंसान मजमे में मौजूद है या अपने घर में मौजूद है और अल्लाह की कसम मस्जिद में मौजूद है, तब भी वो बदनिगाही में मुब्तला हो जा रहा है। हया उसकी खत्म हो गई। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, हया खत्म हो जाए जो चाहे करो, तुम्हें कोई एहसास बाकी नहीं रहेगा। इंसान हुदूद को पामाल कर देगा। क्या वजह है कि हम पैसे खर्च करके खाने खुदा तक जाते हैं, काबतुल्लाह के गिर्द तवाफ हम कर रहे होते हैं। कितना अजीम मौका है, कितनी सआदत की बात है। अव्वलु बैतिन वुदिअ लिन्नास, लोगों के लिए इबादत की खातिर बनाया गया वो पहला घर, वहां की एक नमाज 1 लाख नमाज के बकदर सवाब रखती है। उस घर को देखना भी इबादत शुमार होता है। वहां इस फोन ने हमें गुनाह में मुब्तला कर दिया कि रब की तरफ मुतवज्जे होने के बजाय सेल्फी की तरफ हम मुतवज्जे हो जाते।
उन मनाजिर को कैद करने की फिक्र में लग जाते हैं, हालांकि हमारा दिल अल्लाह की तरफ लग जाना चाहिए था। हमारी नीयतों में अल्लाह की रिजा की तलब पाई जानी चाहिए थी। हमें ये फोन ने इस कदर बेहिस कर दिया, इस कदर बेहया कर दिया, अल्लाह के घर में रहकर भी अल्लाह का ख्याल हमसे खत्म हो। तो अजीजान गिरामी, इस फोन को जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन उसी कदर जिस कदर इसका फायदा है। बेहयाई की चीजें अगर हम देखेंगे, अल्लाह फरमाते हैं इन्ना समअ वल बसर वल फुआद, कान है, आंख है और ये दिल है, इसका सवाल किया जाएगा। क्या तुमने सुना इन कानों से? क्या तुमने देखा इन आंखों से? इस दिल में किस चीज को तुमने बसाया? अजीजान गिरामी, जिस तरीके से घर में एसी लगा हुआ हो लेकिन उसके खिड़कियां और दरवाजा खुला हो तो वो उस घर में ठंडक बाकी नहीं रहती है, ऐसे ही हमारी आंख और हमारा कान, ये दो खिड़कियां और दरवाजे खुले हो, गुनाहों का कचरा अंदर आ रहा हो, गुनाहों की नहुसत और गर्मी अंदर आ रही हो, इस दिल में ईमान की बुरूदत और ईमान का नूर और ईमान की ठंडक बाकी नहीं रह सकती। लिहाजा इस फोन को इस्तेमाल जरूर करें, मैं मना नहीं करता, मैं खुद फोन पर ही वीडियो बना रहा हूं, लेकिन बदनिगाही और जो है बेहयाई के मनाजिर देखने, म्यूजिक सुनने से अपने आप को बचाएं। जिस तरीके से इंटरनेट पर सर्च की एक हिस्ट्री मौजूद होती है कि उस बटन को अगर दबाएंगे क्या क्या सर्च किया गया है सब खुल के आ जाता है, ऐसे ही अल्लाह ने हमारे बदन के हर हर अज़्म में और इस दुनिया की हर हर जगह में एक हिस्ट्री का एक फीचर रखा है कि वो जगह उस अमल को महफूज कर लेती है, वो अज़्म बदन उस अमल को महफूज कर लेता है। और क़यामत के दिन जब अल्लाह इस जुबान को मोहर लगाकर रोक देंगे और इसको खामोश कर देंगे, तब हाथ भी बोल उठेगा, तब ये कदम भी बोल उठेगा, तब ये निगाहें भी कहेंगी, और वो जगह जहां हमने गुनाह किया था वो जगह भी हमारे लिए गवाही देगी। समझना बिल्कुल आसान है। सर्च हिस्ट्री जिस तरीके से बता देती है क्या क्या तुमने देखा था, क्या क्या मैंने देखा था, ऐसे ही हमारा बदन, ऐसे ही हमारी ये जमीन जिस पर हम गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह के सामने खोल कर रख देगी कि इस बंदे ने इस जगह पर यह काम किया। लिहाजा फोन से अपने आप को महफूज रखें, बदनिगाही न करें, इससे म्यूजिक ना सुने। और एक गुनाह एक ये हमारा हो रहा है कि हमने वक्त को जाये करना बिल्कुल आसान समझ लिया है। फोन लेकर हम बैठ जाते हैं, स्क्रोलिंग चलती रहती है, वीडियोस आगे बढ़ाते रहते हैं, 5 मिनट से 10 मिनट, आधा घंटा और घंटा बल्कि 2-2 घंटे गुजर जाते हैं, वक्त का एहसास नहीं रहता। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, इस्लाम की खूबसूरती ये है कि बंदा बेकार काम छोड़ दे, बेकार काम छोड़ दे। एक अल्लाह वाले हैं, वो कहते हैं मैं बाजार से गुजर रहा था तो मैंने एक आवाज लगाने वाले को सुना, वो बर्फ बेच रहा था और कह रहा था कि लोगों मेरा बर्फ खरीद लो वरना ये घुल रहा है और मेरा सरमाया जाये हो रहा है। वो कहते हैं जब मैंने उसका ये जुमला सुना तो मुझे वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र की पूरी तफसीर समझ में आ गई कि ये उम्र अजीज बर्फ की मानिंद है। अगर हम उसको ठंडक के लिए इस्तेमाल कर ले, शरबत बनाने के लिए, या जो है किसी चीज को ठंडा करने के लिए, कद्दू की खीर को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल कर ले तो ये काम में आ जाएगा, वरना रखा रखा घुल जाएगा। किधर से घुल रहा है महसूस भी नहीं होगा, थोड़ी देर में पानी बन के खत्म हो जाएगा। ऐसे ही मेरी और आपकी उम्र है, इसको इस्तेमाल कर ले नेकी में, हमारी आखिरत बन जाएगी। इसको इस्तेमाल कर ले दुनिया के फायदे के लिए, हमारी दुनियावी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन हम इसको इस्तेमाल न करें या इसका गलत इस्तेमाल करें तो आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ की तरह घुल जाएगा। ये हमारा सरमाए हयात, ये हमारा वक्त, ये हमारी उम्र जो अल्लाह हमें देकर भेजे है, जिसका सवाल बरोज़े हश्र होने वाला है, ये घुल जाएगा, ये जाये हो जाएगा। और उस ताजिर की तरह के बाजार में सरमाया और इन्वेस्टमेंट लेके उतरा लेकिन उससे कुछ नहीं कमाया, सब गवा के वापस आ गया, तो जिस तरीके से वो नुकसान उठाने वाला है, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे और हमारा अमल, हमारा वक्त जाये हो चुका होगा, हमारी उम्र अजीज बेकार में खर्च हो चुकी होगी, तो हम नुकसान उठाने वाले ताजिर होंगे, हम जाये कर देंगे अपनी उम्र को। और ये फोन ऐसी लत है, ये एडिक्शन है, ये लत है, ये बुरा नशा है जो इंसानों को छाया हुआ है, दिमाग
दिमागों पर गालिब आ चुका है, उनके जज्बात पर हावी हो चुका है। आज शराब पीना लत हम समझ रहे हैं, गांजा पीना लत हम समझ रहे हैं, और जो है बच्चियों के पीछे फिरना लत हम समझ रहे हैं। लेकिन इस फोन को इस्तेमाल करना, चाहे तुम कॉमेडी देखने के लिए इस्तेमाल करो, चाहे तुम मोटिवेशनल जो है स्पीकर्स को सुनो, चाहे तुम जो है इसके अंदर कार्टून देखो, ये सारी चीजें लत बन गई है। दुनिया के अंदर 80 से 60% अफराद ऐसे हैं, सुबह उठते हैं, बैतुल खला जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, उनके हाथ में ये फोन होता है। इतनी लत लग गई है, दिन में 200 से 150 मरतबा इंसान, कम से कम 150, ज्यादा से ज्यादा 200 मरतबा इंसान ये फोन चेक करता है। मुझे मैसेज तो नहीं आया, मुझे कॉल तो नहीं आई, मुझे कुछ करना तो नहीं है, फोन को 200 मरतबा चेक करता है। ऐ बंदे मुस्लिम, तू मुझे बता, मैं खुद भी अपने आप से सवाल करता हूँ, 200 मरतबा तूने फोन दिन में उठा के देख लिया, क्या 2 मरतबा तूने कुरान उठा के देखा? 1 मरतबा कुरान तूने दिन में उठाया? सुबह पहली नजर जब तेरी पड़ी तो कुरान पर क्या कभी पड़ी? क्या तूने ये सोचकर आंखें खोली कि अब मैं कुरान खोल के कुरान पढ़ के इस दिन का आगाज करूंगा? लेकिन जरूरत के तकाजे के लिए जा रहे हैं, फोन हाथ में लेके जा रहे हैं। ये लत और नशा नहीं है तो फिर क्या है? इसने हमारे उम्र के बेहतरीन सरमाए को और हमारे बेहतरीन वक्त को जाये कर दिया है। अजीजान गिरामी, ये भी हराम गुनाह है, ये भी कबीरा गुनाह है, वक्त को जाये करना भी कबीरा गुनाह है। लिहाजा इस फोन की लत से बचें, इसके नुकसान से अपने आप को बचाएं। और एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी हो रहा है, हमारे जज्बात हमारे काबू में नहीं है, हमारे अंदर सब्र खत्म हो गया, इंतजार की कैफियत खत्म हो गई, बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्द से जल्द काम होना है, जल्द से जल्द नतीजा होना है, जल्द से जल्द जो है हमारे मुआफिक हालात बन जाने चाहिए। ये बेचैनी हमारे अंदर पैदा हो रही है, जिसका नतीजा ये है थोड़े हालात खराब के आते हैं, नौजवान अपने आप को सूली पर लटका लेते हैं। वजह क्या है? बर्दाश्त खत्म हो गई। बहुत सारी वजूहात उसकी हो सकती है। एक बड़ी वजह ये फोन भी है कि पहले जो है मूवीज भी जब बनाए जाते थे, जिसकी हमें खबर है, हमने भी मदरसे में आने से पहले कुछ उधर गए थे उस रास्ते पर। अल्लाह हमें तौबा अता फरमाए, अल्लाह हमें जिंदगी भर इन चीजों से बचाए। 3 या 3.5 घंटे की फिल्म हुआ करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता दौरानिया उसका कम हुआ। अब तो ये जमाना शॉर्ट्स के ऊपर आ गया, स्क्रोलिंग के ऊपर आ गया। भाई हटाओ इसको, भाई हटाओ इसको। यानी दिमाग इतना बेचैन है, 15 सेकंड भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, 15 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर रहा। ये बेचैनी हमारे अंदर आ गई। नतीजा क्या हुआ? तलाक का रेशियो बढ़ गया, फीसद बढ़ गया। क्यों? बर्दाश्त खत्म। हम चाहते हैं बीवी हमारे घर में आई, अभी 2 महीने नहीं हुए, 3 महीने नहीं हुए, अल्लाह की बंदी 18 साल 20 साल जिस घर में गुजार के आई है, उस घर के हालात, उस घर का मिजाज, उस घर के मामूलात, उसको यकसर तब्दील कैसे कर पाएगी? उसे वक्त चाहिए, 1 साल 2 साल 3 साल उसे वक्त चाहिए। लेकिन हम बड़े जो है इतने उतावले हो जाते हैं, इतने बेचैन हो जाते हैं, महीना 2 महीने में अगर वो हमारे मिजाज को अपना नहीं लेती है, हम उसे तलाक देते। हमारे मिजाज के खिलाफ कोई काम करती है तो फौरन तलाक देते हैं। सब्र ही नहीं है हमारे अंदर, बर्दाश्त ही नहीं है हमारे अंदर, चीजों को बदलने के अंदर पेशेंस ही खत्म हो गई हमारी। वजह क्या है? एक बहुत बड़ी वजह ये फोन भी है, और इसके जरिए से हमारे जहन को गुलाम बनाया जा रहा है, हमारी फिक्र को बेड़ियां पहनाई जा रही है, हमारी सोच को अपाहिज किया जा रहा है। ये भी हम नहीं समझ रहे। देखो, किसी को हीरो अगर बनाना है, ये फोन हीरो बना देगा। किसी को जीरो बनाना है, जीरो भी बना देगा। अभी हमारे हिंदुस्तान की सियासत में एक शख्स बड़ा अवाम का पसंदीदा बन रहा था। आप समझ गए होंगे इशारे इशारे में। आप लोगों की पार्टी का था, आप ही उसको कहते हैं आम आदमी। आम आदमियों में से एक आदमी था, खास आदमी हो गया, तो उसको बहुत मशहूर किया गया। इस कदर मशहूर किया गया कि दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा हो गई, लोगों के दिलों में। फिर उसने एक जो है दूसरी जमात को कबूल कर लिया और वहां जाकर शामिल हो गया, और लोगों के दरमियान वो जमात बदनाम है, उसकी नफरत दिलों में पाई जाती है। तो ऐसे माहौल बनाया गया कि पहले इसको लोगों के दिलों में उतारो, फिर उसके बाद उसको उस जमात में ले जाओ, ताकि उसका ये कदम लोगों के लिए नफरत का बाइस ना बन सके, उसकी मोहब्बत उनके दिलों पर गालिब ही रहे। या यूं कि इतना अच्छा आदमी जहां से निकला है वो खराब है, जहां गया है वो अच्छा है।
تو اب تک جو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ خراب ہے، خراب نہیں ہے، اچھا ہے، یہ بہت بڑی لمبی گیم ہوتی ہے، میں سیاست میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ زمانہ ایسا ہے، اس فون اور یہ سوشل میڈیا اور یہ کرنٹ میڈیا جو ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کے سوچنے کو اور فکر کرنے کو اور حالات اور واقعات کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے، اس کو بھی مفلوج کیا جا رہا ہے، اس کو بھی صرف ایک رخ پر بھگایا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے ہم جو ہے جانور کو ایک راستے پہ ڈال کے بھگا دیتے ہیں، ادھر ہی بھاگتا رہتا ہے، ایسے ہماری فکر کو، ہمارے خیال کو، ہماری سوچ کو غلام اور ہماری جو ہے عقل کو اندھا بنایا جا رہا ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے، جو دکھایا جا رہا ہے، وہی مانتے چلو۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ فون کا بے جا استعمال ہمارے سوچنے کی طاقت کو ختم کر رہا ہے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھینگے ہو رہے ہیں، یعنی یہ آنکھیں جو ہے، یہ آنکھ ہے نا ہمارے، بالکل اس جانب آ جاتے ہیں یا بالکل ادھر ہٹ جاتے ہیں۔ ہمارے بچپن میں مثال دی جاتی تھی کہ دیکھے جلیبی مانگے بھجیا، یعنی آنکھیں ایسی ہو جاتی، نظر محسوس ہوتا ادھر ہے لیکن بولتا ہی ہے۔ ہمارے بچوں کی آنکھیں ایسی ہو رہی ہے، بعض بچوں کو ہم نے دیکھا ہے، اس کے لیے بھی اینک ملتا، جب تک اینک ہے آنکھیں صحیح ہے، اینک نکال دو آنکھیں بھینگی ہو رہی۔ اور ایسے ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑا چشمہ لگ رہا ہے، زیادہ نمبر والا چشمہ لگ رہا ہے، اور دواخانہ کے اندر ایسے کیسز آئے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پب جی کھیلتے کھیلتے بچوں کے ہاتھ یوں ہو گئے، ایسے ہی اکڑ گئے، پب جی کھیلتے کھیلتے بچہ پاگل ہو گیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اسکول سے آئے ہو، پہلے تھوڑا پڑھائی کرو، فون بعد میں لینا۔ ماں نے فون چھین کے بازو رکھ دیا تو وہ بچہ غصے میں آیا، ماں کچھ کام کر رہی تھی، بیٹ اٹھا کے سر پہ مار دیا، وہ عورت وہیں پر مر گئی، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ بچے کے اندر یہ کیسے کیفیت پیدا ہو گئی کہ اس کو فون محبوب ہے ماں سے زیادہ، فون نہیں دیے تو ماں کو اس نے قتل کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے بچوں کے ذہن کو بھی خراب کر رہا ہے، یہ ان کے نشو و نما پر بھی اثر ڈال رہا ہے، اور کئی کیسز ایسے بھی آئے ہیں کہ فون کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بچوں کو کینسر بھی ہوا ہے، بچوں کو کینسر بھی ہوا ہے۔ کینسر کیسی خطرناک بیماری ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کو کھانسی کی دوا پلانے کے لیے ماں کتنی پریشان ہو جاتی ہے، اب ان کو جو ہے کینسر کی دوا پلائی جا رہی ہے اور جو ہے کیمو ان کو دیے جا رہے ہیں۔ کس قدر اذیت کے مرحلے سے وہ گزر رہا، وجہ کیا ہے؟ میری اور آپ کی یہ غفلت ہے۔ بچہ رو رہا، فون دے دو، بچہ کھانا نہیں کھا رہا، فون دے دو، بچہ ستا رہا، فون دے دو، اماں کو بازار جانا ہے، بچے کو فون دے دو، بابا کو ذرا دیکھ لیتے بیٹھنا ہے تو ایک فون بچے کو بھی دے دو، ورنہ بچہ کے گود میں بیٹھے گا، بابا دیکھ نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیو، برا مت سمجھو، یہ ہمارے گھر کی حقیقت ہے۔ ہم نے تھوڑی سی تکلیف سے بچنے کے لیے بچوں کے ہاتھ میں فون دے دیا ہے، ہم نے ان کے فیوچر کو خراب کیا، ان کی صحت سے کھلواڑ کیا ہے، ان کے ذہن سے کھلواڑ کیا ہے، ان کے فیوچر سے ہم نے کھلواڑ کیا۔ یہ فون معمولی نہیں ہے، بہت غیر معمولی چیز ہے۔ اچھا استعمال کرو، بہت فائدہ دے گا، زیادہ استعمال کرو یا غیر ضروری استعمال کرو یا نقصان کی جگہ میں استعمال کرو، بہت زیادہ نقصان کا باعث یہ فون بنے۔ بہرحال عزیزان گرامی، اور بھی بہت سارے اس کے مفاسد ہیں، نقصانات ہیں۔ اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے۔ اب اے آئی میں کیا ہو رہا ہے بھائی، کسی کی فوٹو کہیں سے اٹھاؤ، کسی کی فوٹو کہیں سے اٹھاؤ، دونوں کو چلتی پھرتی تصویر یعنی ویڈیو بنا دو، ختم۔ اب تک مولانا مشہور تھے ان کی پاکیزگی میں، اب مولانا بدنام ہو گئے ان کی جو ہے دیگر معمولات کی وجہ سے۔ یہ دھوکے کا زمانہ ہے، یہ دھوکے کا زمانہ ہے۔ آدمی دھوکہ دے کر سمجھ رہا ہے کہ بھائی میں ہنرمند بن رہا ہوں، میں فنکار بن رہا ہوں، اور بڑے شوق سے ہم اپنی جو ہے ویڈیوز بھی فون میں ڈالتے رہتے۔ تھوڑے دن پہلے جیمینائی بلکہ کچھ آیا تھا، اس میں 3D کی فوٹو بن رہی تھی، سب اپنی اپنی 3D کی فوٹو بنا رہے، سب 3D کی فوٹو بنا رہے، کوئی یہاں پہ پوسٹر پہ ٹھہرے ہوا ہے، کوئی بڑی عمارت پہ اس کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ بھائی یہ بھی اثر فون کا ہی ہے۔ فون نے ہمارے دلوں میں شہرت کا مادہ پیدا کر دیا، اپنے آپ کو خوبصورت نظر آنے کا مادہ پیدا کر دیا۔ خوبصورت بننا الگ چیز ہے، خوبصورت دکھنا الگ چیز ہے۔ یہ کیمرہ جو کلیئرٹی دے رہے نا اس کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے خوبصورتی جو آتی ہے نا، کہ بندہ جو ہے کالا کلوٹا ہے لیکن گورا نظر آتا ہے، چٹا نظر آتا ہے، انسان جو ہے بھدے شکل کا ہے لیکن خوبصورت نظر آتا ہے، یہ سارے چیزیں ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی۔ بھائی ہم اچھے بننا نہیں، اچھے دکھنا بس کافی ہے، لہذا اچھی فوٹو لو، اچھی جگہ پر لگا دو۔ یہ ہمارے دل میں
पहले ये होता था कि भाई चेहरे पे मत जाओ, लिबास पे मत जाओ और जो है अपनी सलाहियत बनाने की फिक्र करो। अब क्या लड़कियां क्या लड़के सब खूबसूरत बनने के चक्कर में पड़ गए। तो बहरहाल ये फोन जो है हमारे मिजाज को भी बदल रहा है, हमारे मजाक और ज़ौक को भी बदल रहा है, हमारे ईमान को भी नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी दुनिया और हमारे जिस्मानी सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब फैसला आपके हाथ में है, इस फोन को कैसे आप इस्तेमाल करें, कैसे आप इस्तेमाल करें, ये आपके हाथ में है। अगर आप अपनी और अपने घर वालों की भलाई चाहते हैं तो इस फोन को बकदरे जरूरत इस्तेमाल करो, जरूरत से जायद मत इस्तेमाल। चंद बातें मैं आपके सामने रखता हूं, मैं भी अमल करूंगा, आप भी अमल करें। सब में पहली बात, जब हम घर में जा रहे हैं तो अब हम घर में जाकर सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहेंगे, ना यूट्यूब खोलेंगे, ना फेसबुक खोलेंगे, ना हम जो है व्हाट्सएप खोलेंगे, बल्कि हम ये फैमिली टाइम है हमारा, घर वालों के साथ रहेंगे हम। मसलन 9 बज गए, अब फोन हमारा बंद, जरूरी कॉल अगर होगी तो हम रिसीव करेंगे, वरना हम फोन को हाथ नहीं लगाएंगे। आप थोड़े दिन करके देखिए कैसे आपके घर में खुशियां आ जाएंगी, कैसे जो है आपके बच्चे, आप देखेंगे कि बचपन कितना खूबसूरत होता है, बचपन बच्चों का, उनकी अदाएं कितनी दिलरुबा होती है, कितनी दिल को सुकून देने वाली होती है, आप महसूस करें। तो पहला काम, घर को जाए तो फौरन अपना फोन अपने आप से दूर कर दे, जरूरी कॉल्स उठाएं और गैर जरूरी इसका इस्तेमाल बंद कर दे। दूसरी बात, बच्चे को अगर फोन देना भी है तो बस थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आजकल स्कूल का मटेरियल भी जो है फोन पे व्हाट्सएप पे ही डाल रहे हैं आजकल, तो अगर देना भी है अपनी निगरानी में थोड़ी देर उसको फोन सामने रखें और मुनासिब दूरी पर रखकर, अपने घर की लाइट चालू रखकर उसको सामने रखा है फोन, और बकदरे जरूरत उसको इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ एक अमल ये भी हमें करना है, तय कर लें कि मैं बदनिगाही नहीं करूंगा। जब आप तय कर लेंगे मैं बदनिगाही नहीं करूंगा, आप यूट्यूब भी नहीं खोल सकते, फेसबुक भी नहीं खोल सकते, इंस्टा भी नहीं खोल सकते, क्योंकि हर जगह पर बदनिगाही मौजूद है। आप तय कर लेंगे कि मेरी निगाहें मुझे पाक रखना है, तो आप इस फोन की लत से बच सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि शुरू में जो है आप जो है ये मामूल बनाएं कि आज मैंने कितनी देर फोन इस्तेमाल किया, उसको लिखिए। मसलन आज मैंने ईमानदारी के साथ, आज मैंने 4 घंटे फोन इस्तेमाल किए, 2 घंटे सुबह में, 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटे, मसलन जब भी आपने इस्तेमाल किया है पूरा वक्त लिखें कि आज मैंने इतने घंटे फोन इस्तेमाल किया, और कितनी देर मूवीज देखा, कितनी देर न्यूज देखा, कितनी देर जो है कॉमेडी वगैरह वीडियोस देखा, उसकी वजाहत लिख दें। अगले दिन फिर अपना मामूल लिखें, अगर उसमें कमी आ रही है आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की आपकी हो रही है, अगर उसमें इजाफा हो रहा है तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो रोज का मामूल लिख दे और तय करें, आज मैंने 4 घंटे देखे, कल मैं नहीं देखूंगा 4 घंटे। नीयत तो यह है कि नहीं ही देखूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ कमी करते जाए, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये फोन जो है कितना वक्त हमारा जाया कर रहा है। माहिरीन कहते हैं इंसान जब किसी काम में 1000 घंटे लगा देता है तो वो उस काम का माहिर बन जाता। तो रोजाना के 4 घंटे अगर हिसाब लगाओ, साल में 365 दिन रहते, 365 को 4 से अगर हम जरब देंगे, 3 चौक 12, करीब जो है 1500 घंटे हो जाते, 1500 घंटे फोन में चले आ रहे हमारे। वही अगर किसी काम में हम लगाएंगे तो हम उस काम के माहिर बन जाएंगे। लिहाजा तय कीजिए 1 घंटा मैं फोन को जो देता था फोन में नहीं दूंगा, बल्कि कोई हुनर सीखूंगा, कोई इल्म सीखूंगा, कोई मुताले की किताब करूंगा। इस तरीके से अपने आप को ढालें। और आखिरी और फाइनल बात यह है, कुव्वते इरादा, जो इरादा किए हैं उस पर साबित कदम रहे, बिल्कुल ना तोड़े उसको। ऐसा नहीं कल से करेंगे, परसों से करेंगे, तरसों से करेंगे, ये अमल इंसान को नाकामी के गड्ढे में ले जाके डाल देता। तो जो इरादा आप किए हैं उस पर अमल करने की कोशिश करें। बस ये बातें मेरे दिल में आई थी, मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।